स्टूडेंट्स इंग्लिश इमर्सन चैनल पर यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लिस्टेड वीडियोस स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एलिस वॉकर के द्वारा लिखा गया द कलर पर्पल पढ़ने जा रहे हैं। एलिस वॉकर कलर पर्पल नोवेल को पुलित्जर प्राइज भी मिला है। The novel is told primarily through a series of letters written by the protagonist Sally, first to God and later to her younger sister Nathy. तो सैली जो है वो लेटर लिखती है सीरीज ऑफ, जो इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है, और पहले वो भगवान को लेटर लिखती है, बाद में अपनी छोटी जो बहन है नैथी के लिए लिखती है। इसमें उसका ट्रोमा दिखाया गया और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। द स्टोरी सेट इन रूरल जॉर्जिया इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड स्पैन सेवरल डिकेट्स। तो ये अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ये जो इसकी सेटिंग है स्टोरी की वो वहाँ पर है, जॉर्जिया नाम के रूरल एरिया के अंदर, और ये कई डिकेट्स तक आगे ये स्टोरी बढ़ती है। अर्ली लाइफ एंड अब्यूज़, जो सैली की अर्ली लाइफ है उसके अंदर उसको जो अब्यूज़ मिला है सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज़ किया गया एक आदमी के द्वारा जिसको वो अपना पिता मानती थी, लेकिन वास्तव में उसका पिता नहीं था। शी बिलीव is her father Alfonso. She bear two children who are immediately taken away and given up for adoption. उसके दो बच्चे पैदा भी हुए थे, लेकिन वो बच्चे उससे लेकर अडोप्शन के लिए दे दिए गए थे। मैरिज एंड आइसोलेशन, अल्फोंसो ज़बरदस्ती सैली की शादी एक बूढ़े आदमी जो कि एब्यूजिव फार्मर था नेम्ड एल्बर्ट मिंस्टर से करवाती है, हु ऑल्सो मिसट्रीट्स हर, वो भी उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता। ठीक है, जो फार्मर है, जो बूढ़ा फार्मर था एल्बर्ट, वो भी उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है। व्हेन हर बिलाउड सिस्टर नैथी कम टू लिव विद देम, मिंस्टर टेक अनवांटेड advances. When Nathy refuses, Mr. kicks her out. Nathy promised to write, but Sally never received any letter. ठीक है, तो हम आगे क्या देखते हैं इसमें, जब उसकी प्यारी बहन नैथी है वहाँ पर उनके यहाँ रहने आती है, तो जो मिस्टर है वो क्या करता है, अनवांटेड एडवांसेस दिखाता है उसके लिए। व्हेन नैथी रिफ्यूज़, जब नैथी मना करती है, मिस्टर उसे बाहर निकाल देता है। नैथी प्रॉमिस करती है कि वो लिखती रहेगी, लेकिन सैली को कोई भी उसका लेटर नहीं मिलता है। द पावर ऑफ फीमेल रिलेशनशिप, इसके अंदर आगे हमें फीमेल के रिलेशनशिप्स की पावर दिखाई गई है। सैली लाइफ बिगेन टू चेंज विद अराइवल ऑफ अदर स्ट्रॉन्ग वुमन, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के आने से सैली के जीवन में काफ़ी अंतर आता है, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा। जिसमें कौन कौन सी विमेन है, पहली है सोफिया। सोफिया हर फेस्टी डॉटर इन लॉ हु फियर्सली रिसिस्ट मेल ओप्रेशन, उसकी जो डॉटर इन लॉ थी वो मेल ओप्रेशन का बिना किसी डर के क्या करती है, विद्रोह करती है। सैली इनिशियली एडवाइज सोफियाज हस्बैंड हार्पो टू बीट हर, बट आफ्टर सोफिया कन्फर्ट हर, सैली रियलाइज हर मिस्टेक एंड द टू बिकम फ्रेंड। तो पहले तो वो अपने बेटे हार्पो को कहती है कि तू अपनी वाइफ को पीट, लेकिन जब वो उसका सामना अच्छे से करती है तब वो अपनी बहू को क्या बोलती है कि उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू की फ्रेंड बन जाती है। शग अवेरी मिस्टर ग्लैमरस इंडिपेंडेंट मिस्ट्रेस एंड ब्लू सिंगर, जो मिस्टर है उसकी जो ग्लैमरस और इंडिपेंडेंट मिस्ट्रेस है यानी रखेल है जो उसके हस्बैंड की, एंड ब्लू सिंगर सैली नर्स सीज एंड एलिंग शक बैक टू हेल्थ। तो सैली क्या करती है, शक की जब हेल्थ ठीक नहीं थी तो वो उसकी बीमारी का इलाज करके उसे स्वस्थ करती है। दो इनिशियली hostile, Sugg and Sally form a deep, loving, eventually sexual relationship.
तो पहले तो उनका जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में शग और सैली दोनों में गहरा एक प्रेम भरा और बाद में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनता है। शग लव एंड एक्सेप्टेंस आर क्रूशियल टू सैली सेल्फ रिकवरी। शर्क का जो प्यार था और एक्सेप्टेंस थी, वो उससे सैली को अपने आप को डिस्कवर करने में मदद मिल पाती है। रीडिस्कवरी एंड रिबेलियन, वो दोबारा से अपने आप को डिस्कवर करती है और रिबेल करती है। विशॉग हेल्प सैली डिस्कवर अ स्टैक ऑफ ईयर वर्थ ऑफ लेटर फॉर नेथी दैट मिस्टर हैज हिडन। तो नेथी ने काफ़ी सारे लेटर तो लिखे थे, लेकिन जो उसके हस्बैंड मिस्टर है एल्बर्ट है, उसने क्या करते छुपा लिए थे। दिस लेटर रिवेल दैट नेथी बिकम अ मिशनरी इन अफ्रीका। तो बताती है कि नेथी मिशनरी बन चुकी है अफ्रीका के अंदर। एंड इज केयरिंग फॉर सैली लॉन्ग लॉस्ट चिल्ड्रन, और सैली के जो बच्चे जो उससे काफ़ी टाइम तक दूर रहे थे, उनकी वो देखभाल कर रही थी। ओलिविया और एडम की, हु वर अडोप्टेड बाय द मिनिस्टर एंड हिज वाइफ, जो मिनिस्टर और उसकी पत्नी सैमुअल एंड कोराइन ने अडोप्ट करे थे, वो उनकी देखभाल करी थी। इंडिपेंडेंस एंड फुलफिलमेंट, बाद में उसको आज़ादी मिलती है और वो अपने आप को संपूर्ण करती है। द बेट्रेयल फ्रॉम मिस्टर लीड सैली टू लीव हिम, क्योंकि उसका पति उसको धोखा देता है, उसको परेशान करता था, तो अपने पति को छोड़ देती है। मूव टू मैम्फिस विद शक, शक के साथ वो चली जाती है। सैली फाइंड हर पैशन एंड फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बाय डिजाइनिंग एंड सियोइंग ट्राउजर, क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो सैली अपने पैशंस को देखती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करती है। क्या करती थी वो? ट्राउज़र्स को डिज़ाइन करती थी और उनको वो सीलती थी। क्रिएटिंग ए सक्सेसफुल बिजनेस, इससे उसका बढ़िया सा एक अच्छा बिजनेस चल पड़ता है। ओवर टाइम, समय के साथ, हर इनहेरिट her childhood home and reconcile with a reform minister now known as Albert, and they develop a genuine friendship। उसके बाद क्या होता है, उसको अपने बचपन का जो घर है वो उसे मिल जाता है, ठीक है, जो उसने इनहेरिट किया था, और वो मिस्टर से दोबारा से रिलेशन अपना अच्छा करती है, रिफॉर्म करती है, जो जिसका नाम अब एल्बर्ट है, और उन दोनों में एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप होती है। द रीयूनियन, द नोवेल कल्मिनेट इन द जोयस रीयूनियन ऑफ सैली नेथी हर चिल्ड्रन। हम देखते हैं कि नोवेल में आगे एक खुशी का समय आता है जब सैली और उसकी बहन जो नेथी है और उसके जो बच्चे हैं, और सैम्यूल हु रिटर्न, जो कि अफ्रीका से आया है। सैली हैज सक्सेसफुली ओवरकम ईयर ऑफ ऑपरेशन टू फाइंड हर वॉइस, हर फैमिली एंड हर इंडिपेंडेंस। अंत में वो ऑपरेशन से जीत जाती है और उसे अपना परिवार और अपनी आज़ादी भी प्राप्त होती है। थीम्स क्या है इसके अंदर? फीमेल सॉलिडारिटी एंड सिस्टरहुड। इसमें जो नारी को अपनी नारी भावना जो है, सिस्टरहुड है, उसके बारे में बताया गया। द बॉन्ड, जो बॉन्ड दिखाया गया सैली, नेथी, सर्ग और सोफिया में, वो ट्रू सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिबरेशन है कि वुमेन आपस में एक दूसरे का साथ देती हैं, सिस्टरहुड दिखाती हैं, और स्ट्रेंथ और लिबरेशन का भी प्रतीक है। द क्विस्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, वो अपने आप की पहचान प्राप्त करती है। सैली जर्नी फ्रॉम वॉइसलेस विक्टिम टू इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन एंड फुलफिल वुमेन इज द नोवल कोर फोर्स। जो सैली का जो एक विक्टिम से एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन बनती है और फुलफिल करती है इस वुमेन को, इज द नोवल कोर फोकस। एब्यूज़ एंड ओप्रेशन, इसमें एब्यूज़ और ओप्रेशन भी दिखाया गया है। द बुक अनफ्लिंचिंगली addresses the trauma of sexual and domestic abuse as well as the unique struggle of black women facing both racism and sexism in early 20th century साउथ में उनको रेसिज्म और सेक्सिज्म से जो
ऑपरेशन सहना पड़ा, अब्यूज़ सहना पड़ा, उस सब के बारे में भी इस बुक में बताया गया है और उन ट्रॉमा को एड्रेस किया गया है जो सेक्सुअल और डोमेस्टिक अब्यूज़ को लिए हुए हैं। Spirituality and God, Sally initial tradition view of God is challenged and re-imaged through her relationship with Shug, who teaches her to find God in all nature and is इन लव द अदर। तो दूसरों से प्यार करेगी और प्रकृति में भी हर चीज़ में भगवान को देखेगी, तो गॉड की जो उसके अंदर इमेज थी वो दोबारा से क्रिएट होती है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे समझ आएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।